शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मांगू जो रहे अंतिम समय तारो ध्यान, प्रभु एवं मांगू जो। प्रत्येक साधक का भाव परमात्मा के प्रति उसका जो प्रेम भाव है, प्रीति भाव है, उस कारण से उसके दर्शन करने का, उससे मिलने का होता है। वह भक्त हमेशा भगवान को मिलना चाहता है, लेकिन भगवान का स्थान और हमारा स्थान, इसमें 7 रज्जू का अंतर है। तो हम कैसे मिल पाए? न हमारा, अगर कोई हम लेटर भी लिखते हैं तो उसे पहुंचाने वाला कोई टपाली भी नहीं है, न कोई वाहन व्यवहार है जिस कारण हम भगवान के साथ उसको अप्रोच कर सके, न कोई भगवान का व्हाट्सएप ग्रुप है कि मैसेज द्वारा हम प्रभु को अपने भावों की अभिव्यक्ति कह सके, न हमारे पास ऐसी कोई विशिष्ट शक्ति है कि हम खुद प्रभु के पास जा सके, और न ऐसी कोई हमारे पास पाक है कि हम साक्षात प्रभु के मंगलकारी दर्शन कर सके। भक्ति हृदय में भारी व्यथा इस बात की है कि प्रभु को मिलना है, प्रभु के दर्शन तो करना है, लेकिन अंतराय अनेक है। तब भक्त कहता है, हे नाथ, भले ही आप हमारे से दूर हो, लेकिन आपसे भक्ति द्वारा, भक्ति की चुंबकीय शक्ति द्वारा मेरे शुद्ध संपूर्ण आत्मस्वरूप को प्रकट करके निजानंद मस्ती से मैं मेरे मन मंदिर में आपको प्रेम के बंधन से बांध ही लूँगा। क्या होती है भक्ति की व्याख्या? परमात्मा के प्रति दृढ़ प्रेम, समर्पण भाव, अविचल श्रद्धा, और जो परमात्मा के प्रति स्नेह, वह है भक्ति। परमात्मा वही जीवन, परमात्मा वही प्राण, परमात्मा वही त्राण, परमात्मा वही शरण और रक्षक। तू ही सुख करता, तू ही दुख हरता, दुख निवारक, अहित निवारक। जो भी कुछ अच्छा बनेगा या जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, हे प्रभु, वह है आपकी कृपा। प्रभु प्रत्येक की भक्ति वह वितराग देव को अपने दिल में बनने की साकड़ है। प्रभु के क्षमा, संयम, साधना आदि गुणों से आत्मा को भावित करना, वह है सच्ची भक्ति। प्रभु प्रत्यय उछलती प्रीति, अनुराग, श्रद्धा यानी भक्ति। आराध्य के समक्ष सर्वस्व समर्पण करने का पवित्र भाव, वह है भक्ति। प्रभु से तन्मय हो जाना, प्रभु को स्व में समा लेना, और वह है भक्ति की चरम सीमा। भक्ति तीनों योग से की जाती है, मन, वचन और काया। त्रियोग से होने वाली यह उपासना, जिनोपासना, बहुमान से करनी बहुत आवश्यक है। वितराग प्रति के स्नेह से जब दिल भावित होता है और दिल का कोना कोना वितराग के स्नेह से वासित होता है, तभी सच्ची भक्ति होती है। और यही वितराग प्रति की भक्ति वितरागी के साथ एक रूप बनकर वितरागता में परिणित वह हमें कर सकती है। भक्ति में ही भगवान की हस्ती है और आत्मा की मस्ती है। सभी साधक की मनोकामना अंतिम समय भक्तिमय हो, यही होती है। लेकिन भक्त को भक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे जीवन में जो हमारे अंदर पड़ी हुई वासना, इच्छा, अपेक्षा, और उसको शांत करने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए 3 परम कल्याण के मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग है तप मार्ग, और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ज्ञान और तप, ये दोनों मार्ग सुंदर तो है ही, ज्ञान मार्ग तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा गया है, क्योंकि ज्ञान द्वारा
जब भी कुटुंब, परिवार, कीर्ति, पैसे, संपत्ति के प्रति हमारा उदासीन भाव आ जाता है और शुभ अशुभ निमित्त अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर भी ज्ञानी वहाँ पर समभाव में रह सकता है। तप को कर्म का क्षय करने का एक्सप्रेस हाईवे कहा गया है। लेकिन ये ज्ञान और तप ये दोनों मार्ग श्रेष्ठ कहे गए हैं, फिर भी बहुत कठिन है और तब भक्ति मार्ग वह सरल मार्ग कहा गया है। यह भक्ति मार्ग जो सरल कहा गया है, तो भक्ति मार्ग सरल तो है, लेकिन ज्ञान और तप ये जो दो मार्ग है वह भक्ति बिना कहा जाता है। जैसे एक अंक बिना शून्य की कुछ भी कीमत नहीं होती है, वैसे ही बिना भक्ति ज्ञान और तप की भी बिल्कुल ही कीमत नहीं होती है। जैसे हमारे शरीर का मेल उतारने के लिए हमें सिर्फ साबुन ही नहीं, लेकिन साबुन के साथ जल की भी आवश्यकता होती है, वैसे ही तप और ज्ञान के साथ यह दो साबुन है। और लेकिन अगर वहाँ पे भक्ति रूपी अगर जल नहीं है, तो उसके भी परिणाम जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आते हैं। और कहा जाता है जब ज्ञान और तप में भक्ति समा जाती है, तभी ये दोष तब तक शून्य है जब तक उनके साथ भक्ति नहीं है। और भक्ति जब साथ में होती है तभी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और शून्य की ताकत जैसे हम कहते हैं एक अंक लगाने के बाद बढ़ती है, वैसे ही तप और ज्ञान की भी ताकत भक्ति लगा उसके साथ भक्ति है तो बढ़ती है। कितने भी ताप, संताप, निंदा, क्लेश, ईर्ष्या, दुख, पापोदय होने के बावजूद भी जिनके मन के मूल में भक्ति रस पाताल के झरनों को स्पर्श हो जाता है, वह जीवन में आने वाले दुकाल में भी मदमस्त तरीके से अपना जीवन जीते हैं और अपना जीवन हरा भरा रख सकते हैं। पुण्य से करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन उससे कभी भी चित्त की प्रसन्नता खरीदी नहीं जा सकती। और चित्त की प्रसन्नता अगर हमें होनी है तो वहाँ पे भक्ति होनी हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। सुख में लीन नहीं बनना है और दुख में दीन नहीं बनना है उसके। और इसके लिए भक्ति मार्ग के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों योग में भक्ति योग वह सरल, सुलभ और अपेक्षा से जल्दी सिद्ध हो जाए, ऐसा यह योग कहा गया है। आबाद, वृद्ध, छोटे बड़े हर कोई भक्ति कर सकता है, प्रभु के साथ एकाकार बन सकता है। भक्ति वह वैराग्य और ज्ञान की पूर्व भूमिका है, और भक्ति बिना मुक्ति नहीं, और भक्ति है मुक्ति की दूत। कहा जाता है यह तो हुए हमारे धर्म के आधार पर हुए विश्लेषण, लेकिन अमेरिका में यह एक सर्वेक्षण किया गया कि जिनके जीवन में भक्ति का प्रभाव है, वैसे अलग अलग एज के जो लोगों पे भक्ति का प्रभाव उनके जीवन में है, वो कारण से उनमें जो चेंजेस दिखाई दिए, उसमें कहा जाता है 5 से 25 साल की उम्र में अगर भक्ति का प्रभाव उनके जीवन में होता है तो उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है। 25 से 50 साल की उम्र के लोगों में अगर भक्ति योग है तो वहाँ पे उनका विल पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। 50 के ऊपर के उम्र के लोगों के जीवन में अगर भक्ति है तो वहाँ पे उनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत बहुत अधिक प्रमाण में दिखाई गई है। ये सर्वेक्षण विज्ञान के आधार पर किया हुआ सर्वेक्षण है। जैसे कहा जाता है कि जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त की आत्मा रूपी सरिता का विसर्जन परमात्मा के प्रेम सागर में करके प्रभु भक्ति से परम और चरम फल मिलना, वह एक साधक का क्या होता है, कर्तव्य होता है। अनेक भक्तों ने प्रभु भक्ति की गंगोत्री में स्नान करके उनके जीवन को पवित्र बनाया। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने
अपने जीवन में प्रभु भक्ति के कारण वह परम पद तक पहुंच सके। उसमें प्रभावती रानी ने अंतर में उल्लासपूर्वक प्रभु भक्ति ऐसे की कि खुद के आत्म कल्याण उन्होंने कर लिया। रावण की प्रभु भक्ति तो इतनी अजोड़ और अलौकिक थी कि वहाँ पे अद्भुत यानी वो प्रभु भक्ति में इतने लीन बन गए थे, इतने लीन बन गए कि तंबूरे का तार टूट गया और वो तंबूरे का तार उन्होंने अपने ही जांघे से एक नस को खींचकर वो तंबूरे को लगा दिया और वापस वो भक्तिमय बन गए और इसी कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया। कुमारपाल राजा कहते हैं, हे प्रभु, आपकी भक्ति न हो सके ऐसा चक्रवर्ती का पद मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर भक्ति होती हो लेकिन दरिद्र कुल में भी जन्म हो तो भी वो मुझे मंजूर है। ऐसी थी उनकी प्रभु भक्ति। यहाँ पर कहा जाता है कि जो आनंद जी गंजी महाराज साहब थे वो तो इतने प्रभुमय, इतने भक्तिमय रहते थे कि वो कहते थे कि ऋषभ जी न प्रीतम मारो और न चाहू अंतरे। तो यहाँ पर उनका जो भक्ति भाव था अंतर में, वो जो भक्ति भाव उनका इतना भरा था कि उसे बुद्धि की फुटपट्टी से हम मेजर नहीं कर सकते। धनपाल कवि कहते हैं कि प्रभु आपकी भक्ति करने से कहते हैं कि हम आपके स्थान पर पहुंच जाएंगे और आप और हम एक हो जाएंगे, यानी आप अभी मेरे लिए स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। और ऐसी भक्ति करने से अगर हम एक हो जाते हैं तो इससे बेटर है कि मैं आपका दास बनकर ही मेरा जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूँ। श्रेणिक राजा के तो बारे में हम सभी को पता है कि प्रभु महावीर के प्रति इतने भक्ति भाव थे कि उन्होंने भी अपने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। चंदनबाला के भक्ति की तो क्या बात करनी। प्रभु महावीर के प्रति इतना भक्ति भाव उनका उछलता था और इसीलिए दुख और आपत्ति के समय में भी संभव रखकर उन्होंने प्रभु वीर का नामस्मरण का रटन वह करती रही। और जब प्रभु आंगन में आए तब उन्होंने अड़द के बाकुले दोहरा कर उन्होंने क्या किया, उनके बेड़ी के बंधन उन्होंने तोड़ दिए और प्रभु के पास ही दीक्षा लेकर वह मोक्ष में चले गए। दमयंती ने शांतिनाथ भगवान के प्रति उनकी इतनी अपार भक्ति भाव थी कि जंगल में 7 साल अकेले रहने के बावजूद भी कभी भी उन्हें भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वह कहती थी, भय का क्या कारण, जब मेरे ही हृदय में साक्षात प्रभु का वास है तो मुझे कुछ भी डरने की श्रद्धा नहीं है। ऐसी थी उनकी दृढ़ श्रद्धा। सुरसा के हृदय मंदिर में प्रभु महावीर ऐसे विराजमान थे कि अंबर सन्यासी ने ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग रूप लेकर उसको कसौटी में परखने की कोशिश की। खुद भगवान महावीर बनकर भी गए, फिर भी बिल्कुल ही उस प्रलोभन में सुलसा नहीं आई। तब अमर सन्यासी वहाँ पे नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपना मस्तक उसके सामने झुका दिया। यह थी सुलसा की अरिहंत प्रभु के प्रति भक्ति। मानतुम सूर्य आचार्य ने जब महाराजा के बेड़ी के बंधन अपनी अरिहंत भगवान की स्तुति रूप भक्ति से दूर कर दिए, उनके हृदय में अरिहंत प्रति भक्ति का ऐसा महासागर उछला कि ज्ञान से परमात्मा को वो जान पाए और उसको पा पाए और उन्हें परमात्मा को पा लिया। यह होती है प्रेम और भक्ति। परमात्मा से प्रार्थना हम यही करेंगे, हे दयानाथ प्रभु, आप हमारे पर ऐसी कृपा बरसाओ कि प्रेम के भक्ति के पंथ का प्रकाश हमारे जीवन में सदाई फैलता रहे और हमारे मन मंदिर में संवेग निर्वेग के दिव्य दीपक हमेशा झलते रहे। भवो भव तक आपका शासन हमें प्राप्त हो और आपकी भक्ति के अमृत पान करके सद्भाग्य हमें वह मिले कि हमें सद्गुरु मिले और जिस कारण से हम आपकी भक्ति कर सके और आत्म कल्याण करके मुक्ति के
मुक्ति पाकर हम आग के साथ शाश्वत मिलन करें। जब तक मोक्ष न हो तब तक प्रत्येक भाव में जिनेश्वर भगवान के प्रति भक्ति भाव हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और हमारे हृदय में जो भक्ति की भावधारा उछली है वह सदा 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 बढ़ती रहे। ऐसे ही हमारे अंतर की अभिलाषा जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। आज के सेशन में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए त्रिविधे तस्मिच्छामि दुक्कडम।